हमारा उत्तर प्रदेश ही मतलब गुंडा मुक्त हो गया, राम मुक्त हो राज आ गया, राम राज आ गया। विपक्ष तो कह रहा है हिंदू मुस्लिम करती है सिर्फ भाजपा। अरे मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोस में हैं, इनसे पूछो, राम राज आ गया, ये भी खुश हैं। अब हमारे यहाँ जो गांव है उसमें 33% मोमडन है और सारे खुश हैं। योगी मोदी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं योगी। से मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी से अच्छा योगी जी कर रहे हैं। 27 में यूपी में इलेक्शन है, किसकी सरकार बनेगी यूपी में? जिस तरह अब पंजाब में आंधी आई है बीजेपी की, इससे भी डबल आएगी। लिख लो आप हमारी बात को, मेरा नाम नोट। जैसे बिहार में आई थी, बिहार से भी ज़्यादा वोट आएंगी योगी जी की। 27 में टोटल सनातनी एक एक वोट देगा बीजेपी को। जो सही मुसलमान है, जो चोरी नहीं करना चाहते, वो वोट देंगे। वो तो कह रहे हैं इस बार साइकिल दौड़ेगी यूपी। वो चोर करें, जिन ऐसा साइकिल के राज में क्या होगा, चोरी होगी खुलेआम। योगी सरकार में सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था बदली। हमारे यहाँ पर पशु चोरी होते थे, एक सोतीगंज में वाहन चोरी होते थे। पूरे भारत का वाहन चोरी होने के बाद में मेरठ में कटता था। दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था। इसको लेकर आज पूरे दिन देश भर में तमाम तरह की चर्चाएं रही। लोग उस समय को याद कर रहे थे और तमाम तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर भी थी और आज पूरे यूपी में हाई अलर्ट भी था। लेकिन उस समय क्या हुआ, किस तरीके की लोग बातें बता रहे हैं, मैंने सोचा थोड़ा आइए जनता से इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम सुंदर तोमर है, ग्राम नंगलामल है, मेरठ का मूल निवासी हूँ। सर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और आज पूरे दिन पूरे यूपी में हाई अलर्ट रहा। क्या कहेंगे आप उस समय को लेकर? 6 दिसंबर हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम राजपूत हैं, हिंदू हैं। तो आज का दिन तो हमारे लिए बहुत सर्वप्रथम है। आज के दिन हमारे बेचारे बहुत भाइयों ने कुर्बानी दी ही और बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ है, जो कि एक बहुत गलत चीज़ ही है। हमारे भारत में पहली बात तो मस्जिद का कोई विषय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, सनातनियों का स्थान है। यहाँ मोमडन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए तो इसका तो विध्वंस होना ही है। और अब राम राज्य है, योगी जी की सरकार है, राम राज्य आ गया और राम अपने उसमें आ गए मंदिर में, टेंट में से निकल गए। अब तक तो युवा पिछली सरकारों ने यूँ सोचा ही ना, जब भी है टेंट में है। पहली बात तो सरकार मुलायम सिंह की हो तो मुल्ला मुलायम सिंह है, उनका तो कुछ कहना ही ना। अब योगी जी की सरकार है, रामचंद्र जी टेंट से निकल के राम मंदिर बन गया और अपना काम हो रहा है। काफ़ी योगी ने काम करवा रहे हैं, जो राम राज्य में काम होना चाहिए, सनातनियों का काम होना चाहिए, वो हो रहा है। सर आपने उस समय, आप तो 6 दिसंबर 1992 को आज भी आपके अंदर वो पूरी यादें ताज़ा होंगी। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, आज अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने टीवी के माध्यम से उस समय की बहुत सारी कहानियाँ देखी होंगी। बहुत लोग कुर्बानी, बहुत लोग उस समय अपनी जान गंवा बैठे। क्या कहेंगे आप उस समय की यादें, क्या कुछ बताएँ आप? उस 6 दिसंबर को हमारे बहुत भाई कुर्बान हुए थे और वो एक रोंगटे खड़े करवाने वाला दिन है हमारे लिए। कहने को ऐतिहासिक दिन है, लेकिन वो दिन हमारे लिए बहुत यादगार है और जब तक जीवेंगे उस दिन को नहीं भूल सकते। क्योंकि हमारा क्या हुआ था उस दिन, क्या आपने सुना, क्या आप जानते हो उस बारे में भी थोड़ा आप बताएं। हमारे भाई उस दिन कार सेवक यहाँ से गए थे, जाके वहाँ चढ़े, उन्होंने विध्वंस करा। यूँ तो भाई कल्याण सिंह जी की भी देन है, जो वो मतलब मस्जिद ढहेगी, जबकि भाई वहाँ मंदिर का स्थान है, अयोध्या मंदिर का स्थान है, तो मंदिर ही होना चाहिए। यूँ तो पहले भी हमारे बड़ों को सोचना चाहिए, यूँ तो अपने आप ही इन्हें वहाँ से हटा के मंदिर का निर्माण पहले ही करवा देना चाहिए। लेकिन हमारी सरकारों की विफलता रही, जो वहाँ मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। और अब योगी जी की सरकार आई है और मंदिर का निर्माण हुआ है और राम राज आ गया है। राम राज आ गया, बिल्कुल राम राज है। अब तो रात को भी खड़े कर दो, कुछ भी वाहन खड़े रहेंगे, कोई भी नहीं ले जा सकता। नहीं तो यहाँ से ले गए चोरी हो जा करे। ऐसा होता था आपके? यहाँ से तो दिन में गोली मार देवे, दिन में ढोर पकड़ कर चोरी करे गोली मार कर जबरदस्ती छीन कर ले जावे। इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता? इस सरकार में तो कोई परिंदा भी पर मारेगा तो ऊपर पहुँचा दिया जाएगा, तुरंत कार्रवाई। व्यवस्था बढ़िया है, कानून व्यवस्था टॉप है। ऐसा रामराज तो जैसा अब चल रहा है ऐसा कभी आने का नहीं है। जैसा हमारा मुख्यमंत्री है ऐसा कभी मिलेगा ही नहीं है जीवन में। राज राम चल रहा है। अगर हमारे योगी जी को पीएम बना दिया गया तो
भारत में ही राम राज्य आ जाएगा। 27 में क्या होगा? 27 में योगी जी की सरकार है, योगी जी की रहेगी। वो तो कह रहे हैं इस बार साइकिल दौड़ेगी यूपी में। साइकिल का तो नामो निशान मिट गया, ना आया ही ना आने की जिंदगी में भी। क्या बदला इस सरकार में? इस सरकार में सबसे पहले तो कानून व्यवस्था, जो रात को चोरी डकैती लूटपाट होती थी वो सब खत्म होगी। योगी सरकार में कोई लूटपाट नहीं है, कुछ नहीं है, अपना शांति से किवाड़ खुले करके सोवे, नहीं कांटे को भी ताला लगा के चारों तरफ जब अंदर सोना पड़ेगा। और अब हम खुले किवाड़ सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह। अब तो राम राज है, अब तो पूर्ण व्यवस्था है। कितना विकास कार्य हो इस सरकार? विकास कार्य तो रोड कहीं भी चले जाओ, आप 600 किलोमीटर जाकर और कह लो आदमी वापस आ सकता है। ये जो सड़क है ये भी योगी सरकार में बनी है? ये सारी योगी सरकार में नहीं, पहले तो मुलायम सरकार में तो गड्ढे हुआ करते थे, आदमी जा भी नहीं सका। पूरा दिन 100 किलोमीटर जाने के लिए एक दिन जाने को चाहिए, एक दिन आने को चाहिए। अब आदमी 600 किलोमीटर जाके वापसी आ सकता है। वापस हो जा। गड्ढा मुक्त होगी सड़क? गड्ढा मुक्त नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश ही मतलब गुंडा मुक्त हो गया, राम राज आ गया, राम राज आ गया। विपक्ष तो कह रहा है हिंदू मुस्लिम करती है सिर्फ भाजपा। अरे मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोस में हैं, इनसे पूछो, राम राज आ गया, ये भी खुश हैं। अब हमारे यहाँ जो गांव है उसमें 33% मोमडन है और सारे खुश हैं। एक भी मोमडन नू नहीं कह सकता। यूँ कहते हैं भाई योगी राज है, राम राज है। सबको मिलता है योजनाओं का? सबको योजना ना सारा रास्ता आधे से ज्यादा ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि पूछ लेते हैं एक बार पूछ लेते हैं। तो योगी सरकार में पूरा योजनाओं का लाभ मिल रहा है मुसलमानों को भी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो क्या कुछ बदला योगी सरकार में? मुसलमानों की हालत बदली नहीं बदली? सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है भैया। क्या क्या बदला भाई? इतनी तो बात नहीं। चोरी चारी अब भी होती है सरकार में भी? अब नहीं, कुछ नहीं होता अब तो। गुंडागर्दी भी नहीं होती ना कुछ खुले कबाड़ा सो अब तो। पहले होती थी ये चीजें? पहले होती थी, परेशान करते थे लोग। हाँ परेशान। अब कुछ दिक्कत नहीं है? अब कुछ दिक्कत नहीं है। 27 में किसकी सरकार बनेगी? अब तो योगी की बनेगी। योगी की बनेगी? हाँ। वो तो कह रहा विपक्ष कह रहा साइकिल दौड़ेगी इस बार। अब कुछ नहीं हो लगा, साइकिल का कहाँ नाम निशान आ रहा है। योगी की सरकार बनेगी 27 में? और मुसलमान किसके साथ जा रहा है 27 में? योगी के साथ ही है और किसके साथ जाओगे? अब तो झड़ा योगी चल रहा है। योजनाओं का लाभ मिलता है मुसलमानों को? पक्का पक्का। आपका नाम क्या होगा दादा? जोगिंदर। जोगिंदर। 27 में किसकी सरकार बनेगी यूपी में? योगी की। योगी की बनेगी? वो तो कह रहे हैं साइकिल दौड़ेगी इस बार। साइकिल में पंचर होगा कही है। क्या कुछ बदला इस सरकार में? तो बहुत कुछ बदल गया। क्या क्या बदला? बहुत कुछ बदल दिया और क्या बदलेगा। वापसी कर रहे हैं योगी 27 में भी? हैं? 27 में वापसी कर रहे हैं योगी जी? हाँ जी। चलिए और कुछ लोगों से जान लेते हैं। सर आपका नाम क्या हो गया? सुमित राणा। सुमित जी, आज ही के दिन आपने देखा होगा 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, क्या कहेंगे उस दिन को लेकर आप? अरे वो तो काला दिन मानो हमारे लिए। तो कार सेवकों पे गोली चलवाई, सपा सरकार थी मुलायम सिंह यादव जी ने। अब योगी जी ने बहुत अच्छा करा, मैं भी गया था अयोध्या, राम मंदिर देख कर आए आप? राम मंदिर देख का ही बहुत। में राम राज्य है? हाँ राम राज्य है जी, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। 6 दिसंबर की कुछ यादें आप बताना चाहेंगे? है जी, क्या हुआ था 6 दिसंबर के दिन, या आप कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर? वो 6 दिसंबर के दिन कार सेवकों पे गोली चलवाई जो यहाँ से गए थे। भाई राम हमारे टेंट में थे, वो आने चाहिए। अब आ गए वो मंदिर में, बन गया मंदिर। देख कर आया आप? हाँ मैं देख कर आया था, बड़ा अच्छा मंदिर, बहुत भव्य मंदिर है, देखना चाहिए औरों को भी। तो क्या कुछ बदला योगी सरकार? योगी सरकार में सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, कानून व्यवस्था बदली। हमारे यहाँ पर पशु चोरी होते थे, एक सोतीगंज में वाहन चोरी होते थे। पूरे भारत का वाहन चोरी होने के बाद में मेरठ में कटता था। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने सोतीगंज का नाम लिया था और वो बंद कराया। सबसे बड़ी बात ये क्या होता था उस सोतीगंज में पहले? सोतीगंज में वाहन चोरी होने के बाद में यहाँ आता था और पार्ट्स कटते थे। ऐसा बताया जाता था कि वहाँ अगर कोई वाहन खड़ा करके चला गया तो वो गायब हो जाता? गायब होता था, गाँवों से चोरी होते थे वाहन, वो जाते थे राजस्थान से, दिल्ली से, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे, वो सब यहीं आके कटते थे मेरठ में ही। और अब परमात्मा का आशीर्वाद है और योगी मोदी जी की देन है ये कि कहीं भी बाइक खुली हुई छोड़ जाओ, चाबी लगी हुई, कोई नहीं उठा रहा। सारे चोर गायब, सारे गुंडे गायब, यहाँ से सब कुछ एक ऐसी व्यवस्था चल रही है, राम राज आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी किवाड़ लगा कर सोने के लिए तैयार नहीं है, आराम से खुले किवाड़ सो रही हैं, कोई टेंशन। चोरी हो रही हो? पहले चोरी हो गई, डकैती हो गई पूरी। आपके गांव में क्या क्या बदला? हमारे गांव में एक तो बैली चोरी हो गया दिन में ही। यहाँ
बैल दिन में चोरी हो गया, बैल वाला भी कर रहा, बोलो रुको रुको रुको, तो उसकी तरफ को गोली चला दी। सपा सरकार की बता रहा हूँ आपको, सपा सरकार में ये चलती थी सरेआम, सरेआम गोली चलती लोगों को थी, मारा जाता था। लोगों को मारा जाता नहीं मारा जाता ना, अब कुछ नहीं। और थाने जावे सुनवाई नहीं कुछ भी क्या कहते थे थानेदार पहले? है, फोन आ जावे आला कमान का ऊपर से, अब ऐसा नहीं होता, है? ऐसा नहीं होता। अब तो कुछ भी नहीं होता, अब तो परमात्मा का आशीर्वाद है जो योगी मोदी जैसे हमें मिल गए। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो सब घर घर योजना ऐसी चला रहे हैं कि घर घर पहुंच रही है। भाई पीएम यह किसान योजना है, ये भी हर आदमी के खाते में जा रही है। सम्मान निधि की बात, किसान सम्मान निधि की, गैस के सिलेंडर हुए, राशन हुआ, वो हर किसी को मिल रहा है। सारी व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया चल रही है। योगी जी हैं, इतना कानून का बहुत मामला ऐसा चल रहा, बड़ा सख्त कानून चल रहा। बुलडोजर बाबा 27 में चले जाएंगे, कौन कह रहा? विपक्ष क्या? 27 वो तो आने वाले 10 20 50 साल तक भी नहीं जा रहे। योगी जी बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, अगर साइकिल दौड़ेगी नहीं जा रहे। अरे साइकिल तो कबाड़े में चली गई, कबाड़े में चली गई? हाँ बिक गई। साइकिल में हो गया पिंचर। हाँ जर हो गया, हाँ, अब तो फूल खिलेगा कमल का। 27 में फूल खिलेगा। 27 में नहीं, आने वाले पता नहीं कितने वर्षों तक फूल खिलेगा। खूब विकास कार्य कराया इस सरकार ने। खूब खूब, बहुत बढ़िया। क्या नाम हो गया सर? सुनील कुमार। क्या लग रहा है 27 में किसकी सरकार बनेगी यूपी में? योगी जी की। जी, योगी जी की। योगी जी की बनेगी। जी। क्या कुछ बदला योगी जी ने आपके यहाँ पर? सब कुछ ही बदल दिया, क्या बदला? सब काम बढ़िया हो रहे हैं। एक आध काम बताइए। सड़क बन गई, गुंडागर्दी नहीं है, पहले गुंडागर्दी होती थी। बहुत ज़्यादा। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम चंद्रदत्त शर्मा है। आपने देखा होगा आज ही के दिन 6 दिसंबर को आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। क्या कुछ आप उस दिन के बारे में जानते हो और क्या कहेंगे? विध्वंस क्या हुआ वो तो जो भी हुआ सही हुआ वो तो, क्योंकि मुगलों ने जितने भी हमारे जो सनातन के धार्मिक तीर्थ है, मंदिर है, सभी इन्होंने विध्वंस करा है। सारा मुगलों ने विध्वंस करा उसका, ठीक है। अब हमारी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, और कोर्ट के द्वारा करा गया सारा काम। मंदिर जो बना हमारा कोर्ट के आदेश से बना, वो तो बाबर ने बना रखा ज़बरदस्ती, मुगलों का राज। जो हुआ अच्छा हुआ है। तो मुगलों के नाम निशानी मिट जाएगी इस देश के अंदर। तो मुगलों का तो होना भी नहीं चाहिए ना। मुगलों का क्या मतलब है देश में? जी, भाई जो बाहर से आए हैं मुगल, उनका हमारे देश से क्या मतलब है? उनकी तो जितने भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है, जितने भी देश के अंदर रोड हैं, अकबर रोड, बाबर रोड, सब खत्म होने चाहिए। ठीक है जी। क्या होना चाहिए फिर इनका नाम? नहीं, इनका नाम कुछ भी रख दो। जिन्होंने त्याग करा देश के लिए, जिन्होंने देश के लिए त्याग करा, उनके नाम पर रखो। छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, मंगल पांडे हैं, जिन्होंने देश के जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी सनातन को बचाने के लिए, देश के लिए, उनके नाम होने चाहिए। भाई अकबर बाबर का क्या मतलब हमारे देश में? आप बताइए। ये बाहर क्या ग्रंथ है, हमारे देश के तो है नहीं। हमारे देश वालों ने लड़ाई लड़ी, उनके नाम होने चाहिए जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी सनातन को बचाने के लिए इन मुगलों का सही युद्ध करे। आज मुगल कहाँ हैं? नाम भी नहीं है उनका। रोड है बस, ये रोड ख़त्म होनी चाहिए। मुगलों का नाम जो इनके नाम से वो भी खत्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इनका तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए देश में। हमारे मुगलों का मतलब क्या है ये बताइए? और बताइए योगी मोदी ये आए कहाँ से? मुगल हमारे देश के तो नहीं है, बाहर के लुटेरे हैं। ये आए, लूट मार के रिक्शा ले गए। हाँ जी, योगी मोदी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं योगी मोदी से मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मोदी जी से अच्छा योगी जी कर रहे हैं। 27 में यूपी में इलेक्शन है, किसकी सरकार बनेगी यूपी में? जिस तरह अब पंजाब में आंधी आई है बीजेपी की, इससे भी डबल आएगी। लिख लो आप हमारी बात को, मेरा नाम नोट। जैसे बिहार में आई थी, बिहार से भी ज़्यादा वोट आएंगी योगी जी की। 27 में टोटल सनातनी एक एक वोट देगा बीजेपी को। जो सही मुसलमान है, जो चोरी नहीं करना चाहते, वो वोट देंगे। वो तो कह रहे हैं इस बार साइकिल दौड़ेगी यूपी। वो चोर करें। जिन ऐसा साइकिल के राज में क्या होगा? चोरी होगी खुलेआम। ठीक है जी। हमारे यहाँ गाय बन रही है, हमारे गाय दिन छः पे चुर जाएं, और जब हम रिपोर्ट करने जावे तो नो मंत्री जी का रिश्तेदार है, मंत्री जी थाने को फोन कर दिए शायद। ठीक है जी, नो मंत्री जी का रिश्तेदार है। सपा में तो ये हो गया। सपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुलायम सिंह यादव, उसने कही कि बेटी को छेड़ने में कि भाई लड़के गलती कर देते हैं। अगर किसी की बेटी पढ़ने जा रही है, पहले हमारी बच्ची स्कूल नहीं भेजते थे, हम चिंता होती थी कि शाम को आएगी ठीक ठाक या नहीं आएगी। सच्चाई है ये। ठीक है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का कोई पद है, ना सपा का कोई पद है। मैं आम नागरिक हूँ, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो अच्छा करेगा उसे तो मुसलमान भी अच्छा कहने लगे, जो सही है। योगी मोदी को अच्छा कहने लगे, योगी को ज़्यादा कहने लगे जो सही हैं, जिनकी बिटियाँ पढ़ रही हैं।
3 तलाक में नहीं छोड़ दे के रहे उनकी लड़कियों को। आज वो दुआ दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, अंदर खाने वोट दे रहे हैं, हमारे गांव से भी दे रहे हैं मुसलमान वोट। आज जो शरारती है उसे तो सपा चाहिए, जो जिन्हें चोरी करनी है नंबर 2 के काम करने, जिन्हें ईमानदारी से करना वो आराम से कर रहे हैं। खूब बदला इस योगी सरकार में, खूब विकास कार्य हुए। हमारी उम्मीदों से ज़्यादा है। आपकी मुझे से ज्यादा? हाँ जी, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। विपक्ष तो क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। अजी विपक्ष कहाँ है, विपक्ष पर कितनी वोट हैं, फिर चुनाव कर लो, फिर रोना रोएंगे जी वोट चोरी होगी। आप एक बात बताओ, 80% वोट सनातनियों की एक जगह जा रही है। सबको जो एक करा है योगी जी ने करा, सब सनातनियों को एक हो गए, बाट फिर वोट चोरी कहाँ होगी आप बताइए। कैसे किया योगी जी ने सबको हिंदुत्व की बात उठा के, हिंदू के मुद्दे उठा के। जब पहले हम कांवड़ लाए करे हरिद्वार से, कोई डंडी नहीं रखेगा, कोई त्रिशूल नहीं लाएगा। अब हमारे भोलेनाथ का, हमारी आस्था का केंद्र है त्रिशूल, वो नहीं लाएगा। और जरा सी गलती करती पुलिस डंडे बजा गई, कांवड़ती हो अब फूल बरसा रही है। तो यही अंतर है योगी की सरकार में। राम मंदिर बना, राम मंदिर बना, इसके लिए कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, कई 100 साल 500 साल हो गए हमें लड़ते हुए। कांग्रेस की सरकार होती तो राम को ही बना करते, राम ही नहीं है। अब जैसे चुनाव हार जाओ, मंदिरों में जा रहे हैं। ये जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है या भाजपा की सरकार है, ये जो राम को नकारते थे उनको लोगों ने नकार दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? उनको लोगों ने नकार दिया और वो मंदिरों में तिलक लगा के राहुल गांधी भागा फिर रहा, जनेऊ डाल गए और तिलक लगा ले कि जी मैं अब जो सनातनी हूँ। अब कहीं भाग लो, इन्हें लोग पहचान गए। आप एक बात बताओ, ये हमारे सामने की बात है, 90-93 के दशक में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को सबको भगा दिया गया कांग्रेस की सरकार में। किसी आदमी ने आवाज़ उठाई एक ने? अभी फिलिस्तीन में इजराइल मार रहा है तो हमारे यहाँ के कितने जो मोमडे झंडे लेकर खड़े हो रहे हैं, फिलिस्तीन को बचाओ, फिलिस्तीन को बचाओ। क्या कश्मीर के बारे में एक आवाज़ उठाई किसी ने भी कि भाई कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, क्यों हो रही है? मेहनत से घर, जब मैंने अपना कमा के घर बनाया है, कल को नारे लगाती भीड़ आवे मेरा घर छीन ले, मेरे बच्चों को मारे, कितनी गलत बात है। तो कहाँ कांग्रेस में कहाँ किसे न्याय मिला बताओ कांग्रेस की सरकार में? आप ये कहना चाह रहे हैं इस सरकार से, सुनो मेरी बात, हम बिरादरी से पंडित हैं, ठीक है, और हमारे बाप दादा सब कांग्रेस को वोट देते आए, लेकिन हमने ना दी ना देंगे। हम वोट देंगे उसे जो सुरक्षा देगा, जो विकास करेगा। आप किसी रोड पे चले जाओ, कहीं भी गंदगी लग जा। हम दिल्ली जा रहे हैं, पहले 4 घंटे लगे करे, टॉप गेरो यहाँ से आधा घंटे में दिल्ली, 35 मिनट में दिल्ली पहुँच जाओगे। शर्मा जी, आपका ये कहना है कि सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ? सबका 12 का माफ़ हुआ बिल, मेरा भी हुआ, यासीन का भी हुआ, शमशाद का भी हुआ और धर्मेंद्र का भी हुआ। सबके बिल माफ़ करे योगी जी ने। राशन मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को मिल रहा है। आप कहीं भी जांच कर लो जाकर। सर, सब सारी योजना मिल रही है सब लोगों को? हाँ बढ़िया भैया जी, जो यासीन हमारे गांव का राशन मिल रहा नहीं मिल रहा, 12 का बिल माफ़ हुआ भैया सबका। तो योगी जी सरकार सही काम कर रही है। अब यासीन जैसे जो काम कर रहे हैं सही, जिन्हें करना खाना है वो तो देखो वोट भी योगी को दे रहे हैं और हमारे गांव से दिए वोट। लेकिन जो शरारती, जिन्हें चोरी करनी है, जिन्हें उल्टे काम करने हैं, वो सब सपा के आदमी है और वो सपा को ही चाहेंगे। भाई गलत आदमी तो अब हम, जब हमें चोरी नहीं, हमें करना खाना, किसी की सरकार आ जाओ, जो सरकार अच्छा काम करेगी उसी को रिपीट होना चाहिए। और मेरा तो निवेदन, खैर मेरी कोई निवेदन है कि मामूली सा एक मतदाता छोटा सा हूँ, लेकिन मेरा यो आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी से है, आने वाले समय में योगी जी को प्रधानमंत्री जिस दिन हो जाएंगे, हमारे देश में राम राज आ जाएगा। आपकी चीज़ कहीं रखी रही हो, आप बेफिक्र जाओ, कोई छेड़ेगा नहीं, चोरी खत्म हो जाएगी बिल्कुल पूरे देश में। योगी प्रधानमंत्री बनेंगे इस दिन योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बांग्लादेश में जो ये अवैध घुसपैठिए हैं ये अपने आप भाग जाएंगे। अच्छा, अभी आपने उनकी बात की, अवैध बांग्लादेशियों की, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको लेकर भी आप देख रहे होंगे इस समय डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं और कहना है कि जो इन लोगों की पहचान की जा रही है, इन लोगों को इनके मुल्क भेजा जाएगा। तो ये योगी सरकार का फैसला कैसा लगा आप ये बताइए? ये तो बहुत बढ़िया है। आप एक बताओ, हमारे भारत के अमेरिका में रह गए, अमेरिका ने सब भारत भेज दिए। भाई हमारे देश में क्या मतलब बांग्लादेश होगा, आप ये बताइए। हमारे देश में बहुत पॉपुलेशन है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सभी हैं, आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेटों का इलाज ठीक कर रहे हैं योगी? आप एक बात बताओ, मेरे घर में कोई बिना मर्जी के कैसे बढ़ जाएगा, आप ये बताइए। आप बढ़ जान दोगे अपने घर में? अखिलेश यादव के घर में 10 घुसपैठिए रख लो, कैसे रख लेगा? यो नारे लगा देगा, पब्लिक को आगे कर देगा और आपने फिर अपने घर लौटेगा। जितने दंगे हुए, एक दंगा बताओ योगी सरकार में हो। देखो, गलत आदमी को सजा मिल रही है योगी सरकार में, सही आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कहना है सबका साथ सबका विकास हो सरकार में। साथ सबका विकास, इतना विकास हो रहा है, बिजली 24 घंटे आ रही है, 24 घंटे बिजली आ रही है। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, अब आपने देखा होगा भी योगी जी ने कहा कि भाई जितने भी अवैध रोहिंग्या मुसलमान हैं या अवैध घुसपैठी जो देश के अंदर रह रहे हैं, यूपी के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है और इन लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा और फिर इनके मुल्क इनको भेजा जाएगा। तो योगी सरकार का ये फैसला कैसा लगा, आप ये बताएं? ठीक लगा, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है फैसला। जो हमारे घर में कब्जा कर रहा हो क्यों करेगा, हम तो अपने घर में अपना आप रहेंगे। ठीक।
बढ़िया फैसला लगा योगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए एक भाई और जुड़े हैं, करोगे बात? तो देखिए, ये मैं लगातार यूपी की जनता से चर्चा कर रहा था कि कितना कुछ यूपी बदला। इस तरीके की चर्चा देखने के लिए आप यूपी चौराहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।